गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के शानदार सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन का टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। एक बहुत ही स्पेशल और इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों। इसे लोग नरेशन भी कहते हैं दोस्तों। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहिए या तो नरेशन कहिए, बात तो एक ही है। आपके एग्जाम में कई जगहों पर कई तरीके से ये पूछा जाता है दोस्तों। क्या है, कैसे पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स की इंपॉर्टेंस है इसके आपके क्वेश्चन पेपर में, आइए समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पर ना केवल फाउंडेशन करते हैं बल्कि 75 क्वेश्चंस में प्रैक्टिस भी कराता हूँ। सो जब आपका ये फाउंडेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो 75 क्वेश्चंस आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये केवल इसी टॉपिक पे नहीं बल्कि जितने भी इंग्लिश के टॉपिक्स हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, नरेशन, वॉइस, क्वेश्चन टैग, सब पर 75 क्वेश्चंस का पूरा एक क्लास मिलेगा आपको। तो हर टॉपिक पर एक 75 क्वेश्चन की क्लास। मान लीजिए हमने 15 टॉपिक्स पे 15 क्लासेस करा दी, तो ऐसे ही आपके पास 1200-1300 क्वेश्चंस हो जाएंगे दोस्तों। बढ़िया से प्रैक्टिस करिए और एग्जाम में बढ़िया मार्क्स लेकर आइए इस बार फिर, ठीक है दोस्तों। पीडीएफ के लिए स्टडी मंच संदीप इस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी इंग्लिश बाय संदीप सर टेलीग्राम भी है और इंस्टाग्राम है संदीप केसरवानी 11। ज्वाइन करिए इन सभी चीजों को। सब्सक्राइब करिए, अगर आप पहली बार है चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। अगर देखिए, क्योंकि ये सारे क्रीम कंटेंट है दोस्तों, पेड कंटेंट है, तो आप सभी लोगों को यूट्यूब पे इसलिए किया जा रहा है ताकि हर बच्चा पढ़ सके। आप इस क्लास को लाइव देख रहे हो या रिकॉर्डेड देख रहे हो, सपोर्ट करें। कुछ ना कुछ फीस आप जरूर दें। जो आप पेड बैच खरीदने में देते हैं वो आप यहाँ पर दें, जिसको हम ऐप पे नहीं यूट्यूब पे रन कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो जरूर से जरूर अपना सपोर्ट बना के रखें दोस्तों, कुछ ना कुछ फीस देकर। अब बारी आती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट को शुरुआत करने की, समझने की। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप अच्छे से जानते हो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है इंटरचेंज करके। यानी डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस होगा और उसको बदल के इनडायरेक्ट स्पीच पे हमें बनाना होगा। तो इंटरचेंज वाला तो आपके एग्जाम में पूछता ही है लेकिन इसके अलावा जब आप एरर डिटेक्शन करोगे तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पड़ेगी, क्लोज टेस्ट में पड़ेगी और फिल इन द ब्लैंक में पड़ेगी। इन चारों जगहों पर और साथ में इंटरचेंज, ये 5 जगह पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट की मदद चाहिए होती है। बिना इसके कोई ना कोई प्रश्न पक्का फंसी जाता है एरर, इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट एंड फिलर में दोस्तों। इसलिए बड़े ध्यान से पढ़िएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो शुरुआत करते हैं एक एक करके इनके पॉइंट्स को। नरेशन जिसको हम कहते हैं दोस्तों, ये दो स्पीच में है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। इसका नाम नरेशन इसलिए क्योंकि यहां पे हम अपनी बातों को नरेट करते हैं, कहते हैं। दो तरीके से कही जाएगी, या तो डायरेक्ट कही जाएगी या तो थोड़ा सा घुमा के कही जाएगी। डायरेक्ट कही गई तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट कही गई तो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। सेंटेंस हमारा डायरेक्ट स्पीच में कुछ इस तरीके की बनावट में होगा, जैसे रोहन सेड टू श्वेता, विवेक वांट्स टू टॉक टू यू। ऐसा कुछ बना हुआ होगा। हमें क्या करना है, इस ये जो दोनों अलग अलग है ना, कि विवेक वांट्स टू टॉक टू यू, यू अलग है, रोहन सेड टू श्वेता ये अलग है, इनको जोड़ना है। उसके कुछ रूल्स है जो आपको आने चाहिए, वही मैं आपको सिखाऊंगा। सो आप ध्यान से देखिए, जैसे मैंने यहां पर एक कंजंक्शन का यूज किया और इधर वाले को इधर वाले से जोड़ दिया, इसमें कुछ बदलाव कर दिए, देखिए बदल गया। ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया है ना, तो थोड़ा थोड़ा कुछ बदलाव किया। आइए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखा, रोहन सेड टू श्वेता, विवेक वांट्स टू टॉक टू यू। इसको लिखिए यहां पर, रोहन सेड टू श्वेता। रोहन ने श्वेता से कहा, क्या कहा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, विवेक वांट्स टू टॉक टू यू। विवेक तुमसे बात करना चाहता है, इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब ध्यान से सुनो मेरे प्यारे भाइयों, जो ये जो इसके अंदर जो सेंटेंस का हिस्सा बंद है ना, इस हिस्से को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। ये नाम आपको याद रहना चाहिए दोस्तों। मैं इसको शॉर्ट में RS लिखूंगा, R फॉर रिपोर्टेड, S फॉर स्पीच। ये कॉमा है, ये इन्वर्टेड कॉमा है। जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है ये वाला हिस्सा, इसमें जो वर्ब यूज की गई है, इस वर्ब को कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग, TING, रिपोर्टिंग वर्ब। इस रिपोर्टिंग वर्ब का ये है सब्जेक्ट, इसी रिपोर्टिंग वर्ब की ये है ऑब्जेक्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद वाले हिस्से को कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। याद हो गया?
हमें यही सारी चीजों को थोड़ा सा सेट करना है। रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को आपस में ज्वाइन करना है, सिंगल सेंटेंस बनाना है। जो सिंगल सेंटेंस डबल क्लॉजेस में बटा है उसको सिंगल करना है, ठीक है। क्या रूल्स हैं वो रूल्स हम आगे सिखाएंगे, जो कुछ इस तरीके से बनाए जाएंगे। वो क्या रूल्स हैं हम आगे समझेंगे, उससे पहले कुछ और चीजें जानिए। मेरे प्यारे भाइयों, आपको क्या ध्यान रखना होता है, सुनो ध्यान से। आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बदलते हैं ना, तो अपने रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पहचानते हैं सबसे पहले कि ये रिपोर्टेड स्पीच कौन से सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है विवेक वांट्स टू टॉक टू यू, तो ये तुम्हारा असर्टिव सेंटेंस है। अगर सेंटेंस असर्टिव है तो असर्टिव का रूल लगेगा दोस्तों। सेंटेंस अगर आपका इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव का लगेगा, इंपेरेटिव है तो इंपेरेटिव का, एक्सक्लामेटरी तो एक्सक्लामेटरी, ऑप्टेटिव का है तो ऑप्टेटिव का लगेगा। तो आपके असर्टिव सेंटेंस में सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का पहचान के बदलाव करिए। आप एक बार थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमें इधर का सेंटेंस पहचानना है। यहां पर आपने देखा कि मैंने एक कंजंक्शन यूज किया, तो आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, जो भी सेंटेंस होगा, हर सेंटेंस के हिसाब से एक पर्टिकुलर कंजंक्शन डिसाइड किया गया है जो बीच में लगेगा और दोनों को जोड़ देगा। और दूसरी बात आप ध्यान से देखो, तो मैंने यहां पे सेड टू को टोल्ड किया है, अर्थात हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में भी कुछ ना कुछ बदलाव होगा। तो आपका ये बदलाव कौन डिसाइड करेगा, आपके रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होगा। बात समझ में आई? रिपोर्टेड स्पीच में अगर असर्टिव है तो असर्टिव के हिसाब से, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव है तो उनके हिसाब से आपके बीच का कंजंक्शन और आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव होगा। अच्छा, रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से भी रिपोर्टेड स्पीच में कुछ बदलाव होते हैं। क्या होते हैं, आइए आगे देखते हैं। तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट 5 के 5 सेंटेंस का बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपके रिपोर्टेड स्पीच में 3 बदलाव होते हैं। सबसे पहला होता है चेंज ऑफ पर्सन। आपके रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन होंगे ना भाई साहब, उन प्रोनाउन के पर्सन्स में बदलाव होगा। चेंज ऑफ टेंस, टेंस में बदलाव होगा। और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, कुछ दूसरे स्पेशल पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें बदलाव होगा। तो ये 3 चीजों में आपके रिपोर्टेड स्पीच में बदलाव होगा, ठीक है। अब आ जाइए समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम समझेंगे चेंज ऑफ पर्सन। इसके लिए प्रोनाउन की ये टेबल याद होनी चाहिए, और आपको मैंने प्रोनाउन चैप्टर तो पढ़ाया ही है, तो टेबल तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको याद होगी, है ना भैया। सो आपको पर्सन चेंज करना है। कितने पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यानी आपका पूरा प्रोनाउन 3 पर्सन्स में बटा हुआ है। तो आपको इन पर्सन्स में कुछ बदलाव करने हैं। जो फॉलो करना है आपको SON अपॉन 1 2 3, ये वाला फॉर्मूला फॉलो करना है। रूल क्या कहता है, फिर से सुनो ध्यान से। आपको ये एक सेंटेंस लिख लो, जैसे आपने कहा हरी सेड टू नेहा, हरी ने नेहा से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम योर ब्रदर, मैं तुम्हारा भाई हूं, इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब ध्यान से सुनो, आपने क्या करना है, अगर आपके जो पर्सन्स बदले जा रहे हैं वो बदलने तो हैं SON अपॉन 1 2 3 के फॉर्मूले के हिसाब से, लेकिन किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब साइड वाले के अनुसार। आपके सेंटेंस में रिपोर्ट, ये है रिपोर्टेड स्पीच और ये है रिपोर्टिंग वर्ब। अगर आपके सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के कोई भी प्रोनाउन आया है, आई, वी, मी, अस, माय, आर, माइन, आर्स में से कोई भी प्रोनाउन आया है, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदला जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार जो कि रिपोर्टिंग वर्ब का है। सेकेंड पर्सन वाला को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन वाले को एन फॉर नो चेंज, इनका मतलब होता है नो चेंज, मत बदलिए, ठीक है। एस मतलब सब्जेक्ट, ओ मींस ऑब्जेक्ट, एन मींस नो चेंज। जैसे यहां पर देखिए, आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें एक ये सब्जेक्ट आ गया फर्स्ट पर्सन का, और एक ये आ गया आपका सेकेंड पर्सन का। रूल क्या बताया हमने, फॉर्मूला क्या बताया, SON अपॉन 1 2 3, है ना। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो प्रोनाउन बदले जाएंगे रिपोर्टेड स्पीच साइड के, लेकिन जिसके अनुसार बदले जाएंगे वो होगा रिपोर्टिंग वर्ब साइड का। यानी आई को हरी के अनुसार बदलिए, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी योर को नेहा के अनुसार बदलिए,
तो रिपोर्टेड स्पीच वाले बदले जाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब वाले कभी मत बदलना, प्रोनाउन जो है रिपोर्टिंग वर्ब में सेम है। इधर साइड वाले में कोई भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन कुछ नहीं बदला जाता है, सारा प्रोनाउन इधर वाला बदला जाएगा और इधर वाला प्रोनाउन इधर वाले के हिसाब से बदला जाएगा। तो फर्स्ट पर्सन यानी कि आई मी माई माइंड वी एस आर आर्स में से कोई हो तो उसको इधर वाले के सब्जेक्ट के अनुसार बदल दो। सेकंड पर्सन यू यू योर योर्स में से कुछ हो तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दो। और अगर थर्ड पर्सन है तो बदलना ही नहीं, जैसे ही हिम हिज हिज आए तो नहीं बदलना, शी हर हर से नहीं बदलना, इट 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 से नहीं बदलना, दे देन देयर देयर से नहीं बदलना, सेम रहेगा वो। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, जब इसको आप बदलें तो क्या बात आपको खास तौर पे ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, आप जब कभी भी कहीं कोई सामान ले, जैसे आपने कहीं किसी दुकान से कोई सामान लिया, मान लीजिए आप कहीं से कपड़ा लेकर आए, तो कपड़ा वाले से आप बोल के आते हो ना, भैया देखो साइज वाइज कुछ ऊंचा नीचा होगा तो हम बदलने आएंगे, हम लेकर आएंगे। तो दुकानदार क्या कहता है, देखो भैया रिटर्न नहीं होगा, बदल के दूसरा दे देंगे। तो आप कहते हो ठीक है, हम रिटर्न नहीं करेंगे लेकिन बदल के दूसरा दे देंगे। सो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब यहां पर देखिए, आप जो यहां पे प्रोनाउन बदलने आ रहे हैं उधर वाले के अनुसार, आप अपने प्रोनाउन का 3 चीज याद रखिएगा। प्रोनाउन को जिसके अनुसार बदल रहे हैं उसका 3 चीज याद रखिएगा। सबसे पहला कि वो हमारा किस केस का है, किस नंबर का है और किस जेंडर का है। ठीक है, जैसे ये सब्जेक्टिव केस है तो हरी से सब्जेक्टिव केस मांगना। आपका हरी मैस्कुलिन है, मेल है, पुरुष है, तो पुरुष वाला प्रोनाउन लिखना। जैसे आसान भाषा में बताता हूं, हरी है, हरी के लिए क्या क्या प्रोनाउन आपके पास है, हरी के लिए ही है, हरी के लिए आपके पास हिम है और हरी के लिए हिज है। 3 प्रोनाउन है ना। आप मुझे बताओ, यहां पर ये सब्जेक्ट है ना, तो हरी का सब्जेक्टिव ही तो लगाओगे। आप यहां पे देखो, आप यहां से सब्जेक्ट हटा रहे हो ना, तो इन तीनों में से जो सब्जेक्ट होगा वही लगेगा। कौन है सब्जेक्ट, ही, तो यहां पे आ जाएगा ही। समझ पा रहे हो। फिर एम का वॉज हो जाता है, वो आगे सिखाऊंगा। योर आपका क्या है, किसके अनुसार बदला जाएगा, नेहा के अनुसार। नेहा के पास कौन कौन से प्रोनाउन है, शी है, हर है और हर्स है, राइट। यहां पर योर क्या है आपका, पजेसिव एडजेक्टिव, तो नेहा का पजेसिव एडजेक्टिव मांग लो उधर, वो होता है आपका हर, तो यहां पे आ जाएगा हर। तो ही वॉज हर ब्रदर। बात समझ में आ रही। और इधर साइड क्या होगा, हरी सेड टू का टोल्ड, ये टोल्ड कैसे हुआ ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा। नेहा, ये दैट कहां से आया ये भी आगे सिखाऊंगा। बात समझ पा रहे हो। हमेशा इस बात का ध्यान रखें आप। तो आप अपने प्रोनाउन चेंज में इस तरीके से इन चीजों को करना है, ठीक है। SON/1 2 3। फिर आपका इफ इन रिपोर्टेड स्पीच वी गिवन है यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए तो ना बदलें। अगर यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहा है तो ना बदलें। जैसे वी कांट लिव विदाउट वाटर, तो ये नहीं कि आप वी को दे बना दीजिए, मत बनाना, मीनिंग बदल जाएगी ना। ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, कभी नहीं बदलता। हम पानी के बिना नहीं रह सकते हैं, ये बात तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है। क्या इस लाइन में बदलाव हो सकता है, नहीं। तो क्यों बदलोगे प्रोनाउन, क्यों बदलोगे टेंस, कुछ नहीं बदला जाएगा यूनिवर्सल ट्रुथ में, सेम उतार देते हैं। वी आर सोशल एनिमल, देखो सेम उतार दिया भाई साहब, कुछ नहीं बदला जाएगा। क्यों, क्योंकि ये है सार्वभौमिक सत्य, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता। ठीक, बाकी आप हमेशा प्रोनाउन बदल दीजिए। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा आपको। एक केस और बनेगा कुछ इस तरीके से, जैसे मान लीजिए आपने लिखा राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू कांट लिव हेयर, यू कांट लिव हेयर। राम ने कहा तुम यहां नहीं रह सकते हो, ठीक है। हमें इसको चेंज करना है। चलो ठीक है, हमने शुरुआत करी राम, हमने सेड लिखा, हमने एक कोई कंजंक्शन लगा दी, ठीक है। अब यू आपको पता है कि ये सेकंड पर्सन है, फॉर्मूला है आपका SON/1 2 3, यानी सेकंड को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। जब हम इधर ऑब्जेक्ट खोजने आए तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है दोस्तों। ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे आप, जब आपको सेकंड पर्सन बदलना है और ऑब्जेक्ट अब्सेंट हो, तो वहां पर एक काम करिएगा आप, पता है क्या, आप बदलना है सेकंड पर्सन और टोटल पर्सन होते हैं 1 2 3, इसको बदलना है तो ये तो आ नहीं सकता। बचे जो 2 आपके ऑब्जेक्ट्स है ना, 2 आपके पर्सन है ना, उनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट उठा के लगा दो। जैसे फर्स्ट पर्सन में मी हो गया, थर्ड पर्सन में हिम और हर होता है इंसानों के लिए।
तो आप इन तीन में से कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मर्जी से समझ लो और उसके अनुसार यू को बदल के, अगर आप मी सोच रहे हो तो आई लिख दो, हिम सोच रहे हो तो ही लिख दो, और हर सोच रहे हो तो शी लिख दो, क्योंकि आपको पता ही नहीं यहाँ पे जेंडर क्या है। राम ने कहा तो लड़का से कहा, लड़की से कहा, या मुझसे कहा, नहीं पता, तो आई भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। कांट का सी ओ कुडंट हो जाता है लिव, और हेयर का देयर। ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि ये कुडंट कैसे हुआ, देयर कैसे हुआ, लेकिन अभी ये सीखो कि आप इनमें से किसी एक को उठा के लगा दीजिए। अगर आपको लगे कि यू प्लूरल के लिए है तो प्लूरल वाला चुन लीजिएगा, जैसे अस में से चुन लीजिएगा या तो देम में से चुन लीजिएगा, ये फर्स्ट पर्सन है। जैसे यू कांट लिव की जगह होता है यू ऑल कांट लिव, तुम सभी, तो यू ऑल बदल के फिर या तो दे हो जाता या तो वी हो जाता। प्लूरल को प्लूरल और सिंगुलर को सिंगुलर पकड़ा दीजिए, सिंपल सा फंडा है। एक तो ये हो गया। दूसरे नंबर पे आता है चेंज ऑफ टेंस। टेंस बदलने का बहुत बेसिक सा नियम है, इसको भी बड़े ध्यान से सुनिए। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगी या तो पास्ट में, प्रेजेंट में होगी या तो फ्यूचर में होगी, तो आपको रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलना है, नो चेंज, नहीं बदलना है, ठीक। जैसे अगर राम सेड की जगह लिखा हो कहीं पर राम सेज, तो राम सेज होने पर हरी कांट गो देयर, हरी वहां नहीं जा सकता है, कांट गो देयर, हरी वहां नहीं जा सकता है। तो आप इसको जब चेंज करेंगे ना राम सेज को, तो आप हरी कांट को कांट ही लिखेंगे, दैट हरी, और कांट को कांट ही लिखेंगे, कुडंट नहीं करेंगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपका यहां पर सेज है। अगर ये सेज की जगह हरी विल से हो तो भी ये सेम रहेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर है। तो प्रेजेंट या फ्यूचर में हो रिपोर्टिंग वर्ब तो रिपोर्टेड स्पीच को नहीं बदलते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपकी पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच भी आपका पास्ट में होता है। आपको ध्यान होगा मैंने आपको ये बताया था टेंस में कि आप जब कभी भी शुरुआत पास्ट टेंस से करते हो तो आगे भी सब कुछ पास्ट बनाना होता है, वो यही तो है। रिपोर्टिंग पास्ट है तो आगे सब पास्ट है, तो रिपोर्टिंग पास्ट यानी शुरुआत पास्ट, तो आगे सब कुछ पास्ट है, ठीक है। सो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि आगे भी हम इस रिपोर्टेड स्पीच पूरा पास्ट बना देते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, वो मैं आगे बताऊंगा अभी कुछ देर में ही कि कब हम नहीं बदलेंगे, बाकी हमेशा ही बदलते हैं। देखो अब बदल के करेंगे किसमें बाबू, आपने देखा आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में, ठीक है, डन। अब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तो 12 में से कोई भी हो सकता है। तो सबसे पहला है कि अगर रिपोर्टेड, आपने रिपोर्टिंग को पास्ट में देखा, अब रिपोर्टेड स्पीच में आ जाओ। अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदल के पास्ट का इंडेफिनिट करना है, सेम सेम करना है। अगर ये आपका प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस कर दीजिए। अगर ये आपका प्रेजेंट का परफेक्ट है तो इसको पास्ट का परफेक्ट कर दीजिए। अब आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे बदलेंगे इसको। अरे केवल हेल्पिंग वर्ब है यार, जैसे हैज हैव है तो हैड कर दो, इज एम आर है तो वॉज वर कर दो, डू डज है तो डिड कर दो, एस और यस फर्स्ट है तो सेकंड कर दो। मतलब आप जो प्रेजेंट का है वही वही पास्ट का बना दो। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो तो उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कर दो। मतलब सेम टू सेम, सेम टू सेम करना है, कोई भी बदलाव नहीं, जो जो प्रेजेंट का है वही वही पास्ट करना है। पास्ट में केवल दो ठो बदले जाएंगे। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो बदल के उसको पास्ट का परफेक्ट, अब आपको आना चाहिए बाबू क्योंकि इसीलिए मैंने टेंस पहले पढ़ा दिया है। और पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कर दो। यानी कि तुम्हारे इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म या डिड होगा तो तुमको उसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म कर देना है। टेंस की क्लास तो आनी चाहिए। अगर वॉज वर लिखा हुआ है तो उसको हैड बीन कर देना है। और अगर पास्ट के बाकी जो दो हैं जैसे पास्ट का परफेक्ट एंड पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ये आपका नो चेंज, एज इट इज लिख दो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मार दो। ओके। फ्यूचर वाले केस तो बहुत आसान है, विल को वुड कर दो बस, बाकी विल बी है तो वुड बी, विल हैव है तो विल वुड हैव, मतलब केवल विल बदला जाएगा, उसके साथ वाला एज इट इज रहेगा। अगर शैल है तो शुड कर दो भाइयों, मोडाल में अगर कैन है तो कुड कर दो, अगर मोडाल में मे है तो माइट कर दो, मतलब सब पास्ट वाले लिख दो ना।
इसके अलावा बाकी सब जितने भी हैं वो सब में यूज होते हैं और कोई नहीं बदले जाएगा। सिंपल है। पहले से ही माइट लिखा है तो माइट ही रहने दो, पहले से ही वुड लिखा है तो वुड ही रहने दो, पहले से ही शुड लिखा है तो शुड ही रहने दो, पहले से ही कुड लिखा है तो कुड ही रहने दो, लेकिन कैन लिखा है तो बदल के कुड कर दो, खत्म। यही है पूरा टेंस दोस्तों। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपने कहा, यहां पर एग्जाम्पल लिया, आपने कहा हरी सेड टू मी, हरी ने मुझसे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अब यहां पे आ जाओ, नेहा कुक्स वेल, तो हमें इसका बनाना है इनडायरेक्ट, तो मैं क्या लिखूंगा, हरी टोल्ड मी दैट, और फिर यहां पे लिखूंगा नेहा कुक्स, हो जाएगा कुकड वेल। समझ गए? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। यही अगर हो जाता आपका नेहा इज कुकिंग वेल, तो नेहा इज कुकिंग वेल को हम क्या करेंगे, लिख देंगे यहां पर नेहा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बदल के पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाज कुकिंग वेल। समझ गए? अगर यही होता आपका नेहा हैज कुक्ड वेल, नेहा हैज कुक्ड, तो आप इसको बना दोगे नेहा हैज का हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में हैड कुक्ड वेल, नेहा ने अच्छा खाना बनाया, फुल स्टॉप हो जाता है लास्ट में। अगर यही होता आपका नेहा हैज बीन कुकिंग वेल, हाँ, तो आपका ये हो जाएगा आपका नेहा हैड बीन कुकिंग वेल। तो जो जो प्रेजेंट का है वही वही पास्ट का करना है, इनडायरेक्ट बन जाएगा आपका, सिंपल। अच्छा, तो प्रेजेंट के चारों बदल गए, अब आ जाओ पास्ट में। मान लीजिए यहां पर सेंटेंस लिखा है राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अब इन्वर्टेड कॉमा में है हरी प्लेड वेल, हरी अच्छा खेला, पहले से ही पास्ट में है, तो आप क्या करोगे, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में जाएगा, तो हरी हैड प्लेड वेल। अगर ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता, जैसे हरी वॉज प्लेइंग वेल, तो आप क्या करते यहां पे, हरी हैड बीन प्लेइंग वेल, है ना? याद आ रहा है कुछ? ये क्या है आपका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बदल के पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। और अगर ये हो आपका हरी हैड प्लेड वेल, पहले से ही परफेक्ट है, तो ये नो चेंज है, नो चेंज। और या तो होता हरी हैड बीन प्लेइंग वेल, तो भी ये हमारा नो चेंज ही रहेगा, तो भी ये हमारा नो चेंज रहेगा। क्यों? क्योंकि परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बदला जाता। ठीक है, एक और पॉइंट देख लीजिए, आपने कहा राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, क्या कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हरी विल प्ले वेल। मैं एक ही टाइप की एग्जांपल्स इसलिए करा रहा हूं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। तो बेटा यहां पे विल को, हरी विल को बस वुड करना है और कुछ भी नहीं, प्ले में कोई बदलाव नहीं, एज इट इज, केवल मोडाल बदला जाएगा। अगर यहां पे लिखा होता हरी विल बी प्लेइंग वेल, आपको केवल विल बदलना है, जो मैंने बताया ना वही बस बदलना है, तो विल का आपको वुड कर देना है बस, वुड बी प्लेइंग वेल। समझ गए? विल हैव तो वुड हैव, ऐसी अगर यहां पे विल हैव होता तो ये बदल के वुड हैव हो जाएगा। अगर यहां पर विल हैव बीन होता तो ये बदल के वुड हैव बीन हो जाएगा, केवल विल बदलेगा बस। आप वुड हैव बीन, आपके एग्जाम में एरर होगा वुड हैड बीन, नहीं मोडाल के साथ हैड कभी मत लगाना, गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका तीसरा गेम हो गया, ये आपका चौथा गेम हो गया। पूरे के पूरे टेंसेस में हमें ऐसे बदलाव करने हैं। टेंस बदलने के बाद किन केसेस में टेंस नहीं बदले जाएंगे वो भी जान लीजिए। एक तो बता ही चुका हूं, यूनिवर्सल ट्रुथ में मत बदलना, कोई भी सार्वभौमिक, द सन राइजेस इन द ईस्ट एज इट इज लिखना, द सन राइजेस ही लिखना, राइजेस को रोज मत बता देना, यूनिवर्सल ट्रुथ है। हैबिचुअल फैक्ट्स, जैसे द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, ये उसकी आदत है भाई, भौंकेगा ही भौंकेगा, तो आप इसको द डॉग्स बार्क्स ही लिखना, बार्क्ड मत कर देना। पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट्स, जैसे इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, देश को आज़ादी 1947 में मिली, तो भैया इंडिया गॉट ही लिखना, ये नहीं कि इसको पास्ट इंडेफिनिट को बदल के परफेक्ट बना दो, गलत हो जाएगा।
ट्रू स्टेटमेंट, भाई जैसे आपने कहा वेयर देयर इज विल देयर इज वे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सब जो कहावतें होती हैं ना, इनको भी एज इट इज ही रखते हैं, इनके टेंस में कोई बदलाव नहीं होते। तो इनका टेंस जो होता है वो नो चेंज होता। मैंने एग्जाम्पल्स लिखे नहीं लेकिन बोल दिए हैं सबके, आप सब बना लीजिएगा, एग्जाम्पल्स लिख डालिएगा इन सारे पॉइंट्स को। गॉट इट? टेंस बदलने के बाद आपका तीसरा रूल क्या था? 3 रूल बताए थे ना, कॉमन रूल में 3 आते हैं। तीसरा कॉमन रूल था कि चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का कैसा बदलाव होता है। ये है आपके दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में दिस लिखा है तो दैट कर दो, दीज लिखा है तो दोज कर दो, हेयर लिखा है तो देयर कर दो, नाउ लिखा है तो देन कर दो, दस लिखा है तो सो कर दो, टुडे है तो दैट डे, हेंस है तो देंस कर दो, टू नाइट है तो दैट नाइट कर दो, टुमारो के लिए द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, स्टडे के लिए द प्रीवियस, क्योंकि स्टडे बीता हुआ होता है, प्रीवियस होता है तो प्रीवियस डे या द डे बिफोर में है, लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक या द वीक बिफोर, लास्ट ईयर का द प्रीवियस ईयर द ईयर बिफोर, नेक्स्ट आने वाला है तो फॉलोइंग वीक है, नेक्स्ट डे तो फॉलोइंग डे, कम का गो हो जाएगा, अ ईयर एगो का अ ईयर बिफोर हो जाएगा, द डे बिफोर स्टडी का होता है 2 days बिफोर, और डे आफ्टर टुमारो का होता है 2 days इन 2 days टाइम, 2 दिन के समय में। ठीक है, तो मतलब इन शब्दों को बदलना है, ये इधर वाले लिखे होंगे तो इनडायरेक्ट में आपको इधर वाला करना है, और सेंटेंस इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बनाने को आएगा तो इधर वाला लिखा होगा उसको बदल के इधर वाला करना है। जो नियम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का है उसका ठीक उल्टा पलट दो, उल्टे पांव चले आओ, वो आपका इनडायरेक्ट से डायरेक्ट का हो जाएगा। ठीक, अभी आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था, आपने ध्यान दिया हो शायद, कहां पे दिया था, हेयर, देखिए ना हेयर, तो मैंने हेयर का यहां पे देखिए देयर लिखा हुआ था, है ना, तो ये एग्जाम्पल्स को वहां पे आप मैच कर लीजिए। ठीक है, अब आ जाइए, एक असर्टिव सेंटेंस आज पढ़ लेते हैं और बाकी सेंटेंसेस हम बाकी की 2 क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक, और अभी जो 3 कॉमन रूल्स बताए हैं ना वो उन सारे सेंटेंसेस में अप्लाई होगा। ठीक है, अब आ जाओ, देखो बड़े ध्यान से मेरे बाबू, आपने देखा कि आपका असर्टिव सेंटेंस में है आपका रिपोर्टेड स्पीच, तो अपनी रिपोर्टिंग वर्ब के से टू को टेल में बदल दीजिए। अगर ये एस फॉर्म में है तो टेल भी एस फॉर्म में हो जाएगा, और अगर ये पास फॉर्म में है तो ये टेल भी पास फॉर्म में हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। तो पहले आप क्या किए, रिपोर्टिंग वर्ब को बदलें, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है और बीच में एक कंजंक्शन लगाना है दैट, 2 ही काम तो किया हमने। पहले एक रिपोर्टिंग वर्ब को बदल दिया, ठीक, बीच में कंजंक्शन दैट लगा दिया। अब बाकी सारा बदलाव आपके रिपोर्टेड स्पीच में है। क्या क्या बदलाव है? रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलाव है, रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन वाले पर्सन का बदलाव है, और रिपोर्टेड स्पीच का वो जो स्पेशल वर्ड्स हैं वो बदलाव है। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब से रिपोर्टेड स्पीच को टच करते करते में 2 ही चीज बदला है। आपने देखा असर्टिव है तो बस रिपोर्टिंग वर्ब बदल लीजिए और कंजंक्शन लगा दीजिए दैट, खत्म, बाकी सब आगे झेलने दीजिए। ठीक, जैसे एक एग्जांपल, हालांकि बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हूं लेकिन फिर भी एक एग्जांपल लीजिए। हमने कहा राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नेहा इज गोइंग टू मार्केट, नेहा मार्केट जा रही है। हमें इस सेंटेंस को बदलना है, इन्वर्टेड कॉमा बंद, तो हम लिखेंगे सबसे पहले राम, अगर केवल सेड लिखा है तो सेड ही लिखना, जब सेड टू ऑब्जेक्ट होगा, सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट होगा तब आपका ये सेड टू बदल के टोल्ड होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा, केवल सेड का सेड आ जाएगा। फिर दैट लिखा, नेहा का नेहा लिख दिया, इज बदल के वॉज हो जाएगा, गोइंग टू मार्केट, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सिंपल, आसान है ना। मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड टू नहीं बदलेगा, दैट्स ट्रू। कभी कभी ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में घुस जाता है जिसको हम कहते हैं वोकेटिव केस। इतने अंग्रेजी में इतने डिफिकल्ट टर्म्स हैं कि बच्चा हमारा परेशान हो जाता है, इसको पढ़ो तब ज्यादा समझ में आएगा। जैसे आपने कहा आई सेड, मैंने कहा, मैंने क्या कहा, रोहन यू शुड नॉट टॉक टू हर, तो मैंने रोहन से ही कहा ना कि तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए, अर्थात मैंने कहा रोहन से तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए, तो ये रोहन को होना चाहिए था सेड के पास, ये घुस गया रिपोर्टेड स्पीच में। लेकिन जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे ना तो आप उसको इधर खींच के लाएंगे। अब जब रोहन को इधर लेकर आएंगे तो आपको सेड पर एक ऑब्जेक्ट मिल गया ना,
जैसे ही ऑब्जेक्ट मिलेगा सेड बदल के टोल्ड हो जाएगा। तो ये देखो टोल्ड हो गया, आई टोल्ड रोहन। अब दैट लगाओ, आगे वाला बदलना आप अच्छे से जानते हैं। यू बदल के रोहन के हिसाब से ही, शुड नहीं बदलेगा, नॉट नहीं बदलेगा, टॉक टू हर सेम रहेगा क्योंकि हर थर्ड पर्सन। समझ गए ना? तो हमारा ऑब्जेक्ट अगर रिपोर्टेड स्पीच के साथ चला गया है तो इनडायरेक्ट में उसको घसीट के लाओ इधर और रिपोर्टिंग वर्ब के बगल में लगाओ। ठीक है? रिपोर्टेड रिपोर्टेड स्पीच के ये शब्द बड़े फालतू होते हैं जिसको इनडायरेक्ट में हम यूज नहीं करते। ये अननेसेसरी लोग ऐसी वेल, ओ आई सी, ओके, यू नो, ये सारे शब्द क्या हैं? अननेसेसरी हैं। इनडायरेक्ट में इनको बस ना लगाओ, बाकी सारे नियम सेम है बदलने के जो आप जानते हो। ठीक, इनको नहीं लगाते, बाकी नियम सेम है जो आप जानते हो बदलने को। वेल, यू नो, ओके, ओ, ओ आई सी, ये सब मत लगाना। अगर आप किसी को रिपोर्टेड स्पीच में गुड मॉर्निंग बोल रहे हो, गुड आफ्टरनून बोल रहे हो, गुड नाइट बोल रहे हो, गुड बाय बोल रहे हो, इनमें से कुछ कह रहे हो तो कैसे बनाएंगे इनको ये समझो। जैसे आपने कहा दिव्या सेड टू मी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। अगर यहां पे सेंटेंस फुल स्टॉप होता, यहां पे आगे नहीं लिखा होता, तो आप लिखते दिव्या ने गुड इवनिंग मुझे विश किया, तो दिव्या विश्ड मी गुड इवनिंग और यहां पे फुल स्टॉप कर देते। लेकिन उसने गुड इवनिंग विश करके कुछ और कहा, तो जब आप किसी को विश करके कुछ और कहो तो आप उसके बाद लिखो एंड सेड दैट, ये लिखो, क्योंकि उसने गुड इवनिंग विश किया और कहा कि शी वॉज हैप्पी टू सी मी। बाकी तो आप बदलने के नियम जानते हो, टेंस बदलना, प्रोनाउन बदलना, वो सब आप जानते हो जो पढ़ाया है। बस ये पॉइंट याद रखो कि केवल विश कर दिया तो आप बस बोल दो दिव्या विश्ड मी गुड मॉर्निंग, दिव्या विश्ड मी गुड इवनिंग, दिव्या विश्ड मी गुड नाइट। लेकिन आपने विश करने के बाद कुछ और भी कहा तो विश्ड मी गुड इवनिंग एंड सेड दैट, और जो कहा वो लिख दो, लिख दिया यहां पे। ठीक है? इन सब पे बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी 75 वाले में। तो लीजिए दोस्तों, आज के असर्टिव कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हुए। थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेते हैं। कहता है हिज फादर सेज आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, बताइए क्या होगा? 2 सेकंड का जवाब है। आपने देखा रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट है ना, तो सेज है तो आप सेड तो लिख नहीं सकते हो, और इधर प्रेजेंट है तो आगे का भी टेंस नहीं बदलेगा, गो का गो ही रहना चाहिए, गो या गोज जो भी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप देखो यहां पे वेंट लिख दिया। 3 ऑप्शंस कट गए, एक ही ऑप्शन बचा। लगा ना आसान? दूसरा सवाल, हर ब्रदर सेड शी वांट्स टू टेक अप अ जॉब while her husband wants her to look after the family। वो एक नौकरी चाहती है जबकि उसका हस्बैंड चाहता है परिवार देखे। क्या होना चाहिए? आप देखो आपका रिपोर्टिंग वो पास्ट में है, तो ये वांट्स एंड हर हस्बैंड वांट्स, ये दोनों वांट्स आपके वांटेड हो जाएंगे। यहां पे वांटेड है, यहां पे वांट्स है, काट दीजिए। और कहीं पे वांट्स है, यहां पे भी नहीं बदला आपने, ये भी काट दीजिए। इसमें देखिए ये वांटेड है, ये भी वांटेड है, दोनों है। इस पे देखिए ये क्या लिखा हुआ है, दो वगैरह कहां से पा गए आप? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ये सब कहां से पा गए? ये सब की तो जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे कहां से पा गए? ये भी काट दीजिए। केवल एक आंसर सही, ऑप्शन सी। क्योंकि जब आपका रिपोर्टिंग वो पास्ट है तो आगे सब पास्ट होगा, इसको भी पास्ट बनाओ, इसको भी पास्ट बनाओ। तो वांट्स वांट्स वांटेड वांटेड हो गया। पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है यार, काम भर का पढ़ो और काम चला लो। एक और सेंटेंस कर लो, बाकी होमवर्क में दे दूंगा मैं। ठीक है? आई विल मेक फॉर यू द बेस्ट ब्रेकफास्ट यू हैव एवर हैड, सेड हर सिस्टर। आप एक चीज ध्यान से देखो, इन्वर्टेड कॉमा शुरुआत में लगा दिया इन्होंने, यानी आपकी रिपोर्टेड स्पीच पहले आ गई, रिपोर्टिंग वो बाद में आ रही है। ये डायरेक्ट में हो सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट जब बनाओगे तो इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब से ही शुरुआत होगी, रिपोर्टिंग वर्ब ही हमेशा शुरू करेगा दोस्तों। इसलिए सेड हर सिस्टर वाला हिस्सा ही पहले लिखा जाएगा। हिज सिस्टर सेड, मैंने क्या बोला, टोल्ड तब करेंगे आप जब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट हो। कोई ऑब्जेक्ट नहीं तो टोल्ड गलत। ये टोल्ड हिम हो सकता है, यहां भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं, गलत। टेल्स, ये टेल्स कहां से लिख दिया? आपका टेंस तो पास्ट है,
तो ये भी गलत, 1 काटा 2 काटा 3 काटा, बचा कौन सा? अगला सेंटेंस आपका आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बदलेंगे ये देखो। इंटेरोगेटिव में रिपोर्टिंग वर्ब साइड आप केवल से लिखा हो या से टू लिखा हो, आपको उसको आस्क में बदलना है। हम वांट टू नो में भी बदल सकते हैं या हम इंक्वायर ऑफ में भी बदल सकते हैं। ठीक, सेज या सेज टू है तो इधर यस लग जाएगा, तो इधर भी सब में यस लग जाएगा दोस्तों, राइट। और सेड या सेड टू है, मतलब टू हो चाहे ना हो, यानी इनके बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो, आपको आस्क्ड में बदलना ही बदलना है। ऐसे ये भी पास्ट में जाएगा और ये भी पास्ट में जाएगा दोस्तों, ठीक है। इनके बाद हमें ऑफ लगाना होता है, ये मैंने पॉइंट यहीं पे लिख के बता दिया ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो पहला चीज आप देखो, मैंने अभी बैक साइड में लिखा कि रिपोर्टिंग वर्ब बदल दो और कंजंक्शन लगा दो। अब कंजंक्शन यहाँ पे क्या लगाना है, आपके इंटरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो कंजंक्शन इफ या वेदर लगाना, और अगर WH वर्ड से शुरू है तो वही WH वर्ड खुद वही कंजंक्शन बन जाएगा। अब एग्जांपल देखना दोस्तों, और कंजंक्शन के बाद आप आगे बढ़ोगे। जब आगे बढ़ोगे तो आपको आगे बढ़ने पे उसमें रिपोर्टेड स्पीच आएगा। रिपोर्टेड स्पीच में वो तीनों रूल के हिसाब से चीजों को बदलो। बस एक चीज और यहां पे ऐड करनी होती है, वो होता है सेंटेंस की बनावट। आपका जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस डायरेक्ट स्पीच में होगा तो डायरेक्ट स्पीच में पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा होगा, फिर सब्जेक्ट होगा। आप इसको इनडायरेक्ट में जब बनाना तो जो भी कंजंक्शन आप लगाना उसके बाद सब्जेक्ट को पहले लिख देना और फिर वर्ब को लिखना दोस्तों, ठीक है। बस इतना सा चीज याद रखना, मतलब आपको इनडायरेक्ट में इंटरोगेटिव को असर्टिव कर देना है, बस सिंपल सा फंडा है। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला सेंटेंस जैसे है कि दीपक सेड, दीपक ने कहा, मैं आपको अलग से कुछ एग्जाम्पल्स और दे देता हूं। जैसे ले लीजिए, आपने कहा मनोज सेड, मनोज ने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू यू लाइक टेलीविजन, डू यू लाइक मूवीज, क्या आपको मूवीज पसंद है। ये आपका सेंटेंस है। हम सबसे पहले आपको साफ साफ पता चल गया कि सवाल पूछा गया है, तो हम सेड को आस्क्ड में बदलेंगे, ठीक। हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो कंजंक्शन हम इफ लगाएंगे, हम वेदर भी लगा सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक लगाना है, मैंने दोनों लिखा है यहां पे स्लैश करके, आपको कोई एक लगाना है। और फिर इसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट और फिर आपको वर्ब लिखनी है। सब्जेक्ट है आपका यू को बदल दिया जाएगा सेकंड के हिसाब से, है ना। सेकंड पर्सन है, चेंज होके हम चलो ही मान लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो चलो हम कुछ भी ही लगा सकते हैं, शी लगा सकते हैं। तो मनोज ने कहा क्या तुम्हें मूवी पसंद है, तो वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, मैं भी हो सकता हूँ। सो हमने चलो ही मान लिया। अब ही के बाद आपने, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको पास्ट इंडेफिनिट में बदलो। तो जब आप इसके बाद लिखते हो तो पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी होती है, हेल्पिंग वर्ब गायब हो जाता है। तो जो आपका लाइक है वो एक्चुअली लाइक्ड हो जाएगा, ही लाइक्ड मूवी, फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क को भी लास्ट में फुल स्टॉप कर देते हैं। और यही अगर WH टाइप होता, जैसे आपने कहा मनोज सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वाई आर यू लेट, वाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हो, हमें इसको चेंज करना है। तो आप सबसे पहले यहां पे लिखोगे मनोज सेड, आपका हो जाएगा आस्क्ड, ठीक। जो WH वर्ड है वही कंजंक्शन, अगर वाई लिखा हुआ है तो वाई लिख दो, वेन लिखा है तो वेन लिख दो, विच लिखा है तो विच लिख दो, हु लिखा है तो हु लिख दो, होम लिखा है तो होम लिख दो, हुज लिखा है तो हुज लिख दो, जो लिखा है वही लिख दो कंजंक्शन बना के। अब इसके बाद आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब करना, ठीक। सब्जेक्ट कौन है, यू, हमने चलो बदल के ही कर दिया, आर को बदल के वॉज कर दिया, लेट, फुल स्टॉप, लास्ट में फुल स्टॉप, दैट्स इट। इतना ही करना है पूरे इंटरोगेटिव में भाई साहब, ठीक है। आइए समझाते हैं और एग्जांपल से। डू यू वांट टू टॉक टू स्नेहा, तो दीपक आस्क्ड, सेड का आस्क्ड किया, एक कंजंक्शन लिख दिया इनमें से क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से चालू है, सब्जेक्ट लिखा, डू यू, भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट होगा तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद टू टॉक टू स्नेहा कर दीजिए जो आपका लिखा हुआ है, सिंपल। WH टाइप होगा वही आपका कंजंक्शन हो गया, फिर आपका ये मी के हिसाब से आए हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में हो गया, दैट्स इट। तो कुल मिला के कहानी वही है, जिसने पार्ट 1 को अच्छे से समझ लिया है, वो 3 स्पेशल रूल्स समझ लिए हैं, वो बाकी सब कुछ तो हलवा है भाई साहब, बहुत बेसिक है। बाकी सब कुछ लिटरली कहता हूं बहुत बेसिक है, ठीक है। तो आई होप आपके लिए चीजें ये आसान हो जाएगी और आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस को बदल लोगे। कुछ और भी चीजें होती है, अगर आपके सेंटेंस में क्वेश्चन टैग दिया है ना,
तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं लगाते, क्वेश्चन टैग को हटा देते। बाकी सब कुछ आपको इंटरोगेटिव की तरह करना है। जैसे देवेश सेड टू हर, देवेश ने उससे कहा, यू डिड नॉट ब्रेक माई हार्ट, तुमने मेरा दिल नहीं तोड़ा है। डिड यू, तोड़ा है क्या? तो आप इनडायरेक्ट में इसको नहीं लिखोगे, ये इधर हट जाएगा। बस इसकी वजह से पता चल गया कि उसने सवाल पूछ लिया, तो इंटरोगेटिव वाला कंजंक्शन लगा के सेंटेंस को बदल दो जैसे बदलते हो। यानी कि रिपोर्टेड इस, यानी कि आपका जब इनडायरेक्ट बनेगा तो उसमें क्वेश्चन टैग नहीं आएगा दोस्तों। इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन टैग नहीं आएगा, तो क्वेश्चन टैग हटा के हमारे उसी अफर्मेटिव को क्वेश्चन के हिसाब से बदल दो, यानी इफ या वेदर में से कोई एक कंजंक्शन लगाओ। समझ गए? ठीक। फिर एक और पॉइंट आता है, कभी कभी हमारे पूछे गए सवाल का जवाब भी दिया होता है सेंटेंस पे। आप अगर उस प्रकार का इंटरोगेटिव पूछ रहे हो जो किसी हेल्पिंग ऑफ से शुरू कर रहे हो, WH वर्ड नहीं, हेल्पिंग ऑफ वाला, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम यस या नो में रिप्लाई कर सकते हैं। जैसे शी सेड टू मी, शी ने मुझसे कहा, डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो आई सेड, मैंने कहा यस। मैं दो ही चीज कह सकता हूं, या तो यस बोलूंगा या तो नो बोलूंगा, दो ही चीज होगा ना। अब आइए, अगर यस रिप्लाई आता है तो क्या ऐसे करना है? यहां तक तो सेम है, शी सेड टू मी, शी आस्क्ड मी इफ आई लव्ड हर, यहां तक तो सेम है। जो ये रिप्लाई आ गया ना, इसको लिखना है, आई ने सेड किया तो आप लिखो आई रिप्लाइड, कैसा? यस इन दी अफर्मेटिव। और अगर यहां पे नो होता तो ये हो जाता आई रिप्लाइड इन दी नेगेटिव। नेगेटिव कब? जब उसने नो बोला है, और एफर्मेटिव कब? जब उसने यस बोला है। बस ये बेसिक सा फंडा याद रखो। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में पूछे गए सवाल का जवाब भी दे दिया जाए यस या नो में, तो रिप्लाई उसमें यहां तक पूरा एज इट इज बदल लो जैसे आप नियम जानते हो। फिर उसके बाद लिखो जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट, सेड की जगह पर रिप्लाइड, और यस है तो इन दी अफर्मेटिव, नो है तो इन दी नेगेटिव। दैट्स इट। इतना सा फंडा है। क्लियर हुआ दोस्तों? भूलेगा तो नहीं? भूलना नहीं। आइए कुछ सवाल कर लेते हैं जो आपके इसी इंटरोगेटिव पर बेस्ड है। ठीक है, एक दो सवाल करेंगे, बाकी पैटर्न वही है, तो हम बाकी आगे तो कराएंगे पूरे 75। स्टूडेंट्स वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज, आस्क्ड द प्रिंसिपल। देखो देखो देखो, आपका डायरेक्ट में हो सकता है कि रिपोर्टेड स्पीच पहले दिया हो, लेकिन इनडायरेक्ट हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब साइड से ही शुरू होगा। तो द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ने पूछा किनसे? विद्यार्थियों से। तो आप अपना लिखोगे द प्रिंसिपल आस्क्ड, किससे? स्टूडेंट्स। सब में लिखा हुआ है आस्क्ड स्टूडेंट्स। जो WH वर्ड है वही WH वर्ड आपको लिखना है। ठीक। फिर सब्जेक्ट लिखना है, यू स्टूडेंट्स के हिसाब से क्या हो जाएगा दोस्तों? दे। यू स्टूडेंट्स के हिसाब से बदल के दे होगा ना भाई, ये यू है, ये बदलेगा इनके हिसाब से, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला तो यही बताया आपको, SON/1 2 3, तो ये इसके हिसाब से बदलेगा। ऑब्जेक्ट में विद्यार्थी लोग है, प्लूरल है तो प्लूरल आएगा दोस्तों। दे, आपके पास दे केवल एक ऑप्शन में है बस, तो आंसर भी वही हो जाएगा। यहां पर देखो ही लिख दिया, यहां पर देखो सब्जेक्ट लिखा ही नहीं डायरेक्ट बाद में, और ना ही यहां सब्जेक्ट डायरेक्ट बाद में, केवल एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। अगला सवाल ले लो, आर यू वॉकिंग ऑन योर प्रोजेक्ट, कनक सेड हर सिस्टर। फिर से कनक यहां पे आ गई, यानी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में घुसा बैठा है। तो सेड हर सिस्टर, यानी हर सिस्टर आस्क्ड कनक, यहां तक तो सेम रहेगा, तो आप देखो यहां तक सबने सेम लिखा है। फिर एक कंजंक्शन लगाना है, लगा दिया। कंजंक्शन के बाद आपने सब्जेक्ट लिखना है, तो यू कनक के हिसाब से शी होगा, जो कि यहां पे नहीं था, काट दो इसको। फिर आपका आर वर्किंग हो जाएगा वॉज वर्किंग, शी वॉज वर्किंग, यहां पे वॉज नहीं, यहां पे वॉज नहीं, बस जहां पे वॉज है वही आपका आंसर है। तो ऐसे करके आप एलिमिनेशन मेथड के तहत अपना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में उसको बदलना है आपको। ठीक है, भूलोगे तो नहीं। तीसरा सवाल, चौथा सवाल ये आपको मैं दे रहा हूं, आंसर इसमें लगा रहेगा PDF में, आराम से इनको सॉल्व करिएगा। ठीक, सबका पैटर्न सेम है, जो मैंने अभी आपको सिखाया सेम पैटर्न है। आगे हम 75 क्वेश्चंस करेंगे तो दोबारा और रिवीजन हो जाएगा। इंटरोगेटिव में केवल उतना ही था, उससे ज्यादा कुछ नहीं है इंटरोगेटिव में। अगला सेंटेंस आता है ऑप्टेटिव। देखिएगा, बहुत बहुत बेसिक है, सिंगल पेज में ऑप्टेटिव खत्म है। ऑप्टेटिव में क्या करना है, आपके रिपोर्टेड स्पीच में विश का भाव होगा, ब्लेस का होगा, कर्स का होगा या प्रे का होगा। अगर आपका विश का भाव है तो अपने सेड को विश्ड में बदल दो, अगर ब्लेस है तो ब्लेस्ड कर दो,
कर्स है तो कर्स्ड कर दो, और प्रे है तो प्रेड कर दो। जैसा रिपोर्टेड स्पीच का भाव वैसी रिपोर्टिंग वर्ब बदल जाएगी। फिर एक कंजंक्शन दैट लगाना है। रिपोर्टिंग वर्ब बदला, आगे दैट लगाया, अब रिपोर्टेड स्पीच में एंट्री मार रहे हैं। रिपोर्टेड स्पीच में एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप दैट लिख दिए तो दैट के बाद आपको एक सब्जेक्ट लिखना ही लिखना है, क्योंकि हमेशा दैट के बाद सब्जेक्ट आता है। और फिर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो उसके बाद में लिखो, और अगर पास्ट में है तो माइट लिखो। अभी बताऊंगा कैसे। फिर V1 और ऑब्जेक्ट जो कुछ भी है बनाओ। डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में मे हो या ना हो, इनडायरेक्ट में मे माइट आपको लिखना पड़ेगा। देखो लिखा हुआ है फादर सेड टू अस, तो फादर ने हमसे कहा मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। तो भगवान की बात कही तो जाहिर सी बात है फादर ने प्रे किया, ठीक। फिर आप कंजंक्शन दैट लगाओगे, दैट लगा दिया। हमें दैट के बाद सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट कौन है? गॉड, तो गॉड लिखा। रिपोर्टिंग वो पास्ट है तो इधर माइट लिखेंगे। अगर यहां पर फादर सेड की जगह फादर सेज टू अस होता तो बच्चे यहां पर मे लिखा जाता। क्लियर हुआ? और फिर बाकी ब्लेस यू ब्लेस अस हो गया, सिंपल है। तो गॉड माइट ब्लेस अस, यू और यस के हिसाब से बदल के अस हो गया वहां पे। एक और एग्जांपल देखो, शी सेड यू कीप स्माइलिंग। अब यहां पे देखो मे नहीं है, लेकिन आपको मे माइट बनाना ही बनाना है। शी, तुम मुस्कुराते रहो, तो ये उसने विश किया तो शी विश्ड, कंजंक्शन दैट। यू हमने बदल के आई कर दिया, ठीक है, बाकी हो ही भी सकता है। अब आई कर दिया, अब आई को सब्जेक्ट लिखा तो आपको वर्ब चाहिए। जब इधर पास्ट है तो इधर पास्ट हो गया माइट, और जो लिखा है वो लिख दो कीप स्माइलिंग। सिंपल सा फंड है यार, कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक है, और इतना ही है ऑप्टेटिव। इसी पर आप बना लो, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू सक्सीड इन योर लाइफ, मे यू गेट गुड मार्क्स, मे यू मे यू मे यू मे गो टू हेल्प, ये वो कुछ भी, सबका एक ही चीज है, ठीक है। बस आप पहचानो विश है, ब्लेस है, कर्स है या प्रे है, उसके हिसाब से अपना बना लो, ठीक है। ऑप्टेटिव करने के बाद आता है एक्सक्लामेटरी। ऑप्टेटिव इतना सा ही है, एक्सक्लामेटरी भी बहुत बेसिक है। देखो एक्सक्लामेटरी में आप अपनी रिपोर्टिंग वर्ब को बदलो, जो कि सब में बदलते आए हैं। तो यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब बदली जाएगी एक्सक्लेम्ड विद, और जो भाव आगे का होगा, क्या भाव हो सकता है आगे का, वो भी पहले समझ लो। हो सकता है आगे का भाव है जॉय वाला, कैसे? हुर्रा लिखा हो वहां पे, तो लिख देना एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर दुख वाला है तो लिखा होगा ओ अलास आ ओ डियर, तो ये दुख वाला है, तो आप लिखना एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। हाहा आ गया तो बच्चे अम्यूजमेंट हो गया, मनोरंजन, मौज वाले हो गए। फाय फाय रिप्रूफ हो गया। माय गुडनेस तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज हो गया। फिर उसके बाद है गुड ग्रेशियस, एक्सक्लेम्ड विद, ये भी सरप्राइज हो गया। ब्रेवो होता है जब अप्रूवल देते हैं। टिट टिट होता है एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट होता है। बॉश एक्सक्लेम्ड विद भी कंटेम्प्ट होता है। ऐसे ही ये हैं आपके, पता है क्या, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन के इस्तेमाल से हम उसके हिसाब से हम बताते हैं, बनाते हैं अपने रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को बदल के, ठीक है। तो ये कुछ आपके इंटरजेक्शंस लिखे हैं जिनको देखकर हमें बदलना है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक। अब पीछे आ जाओ, देखो। सो पहला तो अपनी रिपोर्टिंग वर्ब को बदल लो, ओके। फिर एक कंजंक्शन दैट लगा दो, ओके। और दैट के बाद क्या चाहिए? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल सा है, बस इसी ने है। आ जाओ एग्जांपल करते हैं। जैसे आपने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज, शी एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट। अब आपने पहले से ही लिखा है शी एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, तो वही लिख दो, शी एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, लिख दिया। रिपोर्टिंग वर्ब पहले, फिर कंजंक्शन दैट, दैट के बाद चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होगा वर्ब के पास, वर्ब ये है तो सब्जेक्ट ये हुआ, तो लिख दीजिए आप यहां पर इट, और इज बन गया पास्ट में वॉज। फिर आ जाओ, इसके बाद वाला सारा खेल है बच्चे। अब इसमें से ये सच कहां से आया, देखो। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज को, सेंटेंस को ध्यान से आपको समझना है, और ये देखना है कि भैया यहां पर क्या भाव निकल के आ रहा है। यहां पे ये भाव आ रहा है कि जो डे है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो आपने कहा क्या सुंदर दिन है यार, यानी दिन बहुत ही सुंदर है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि इट वॉज सच अ ब्यूटीफुल डे, इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल डे, अ वेरी ब्यूटीफुल डे भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो इन दोनों केसेस में आपको अपना ऑप्शन देखना है दोस्तों, अपना ऑप्शन को देखिए, और वहां पे देखिए सच ऑप्शन में है कि वेरी ऑप्शन में है, और वही आप लगा दीजिए, जो ऑप्शन में है वही आपको लगाना है। क्लियर हुआ दोस्तों? तो इस तरीके से हमारा एक ये पार्ट कंप्लीट होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का। और एग्जांपल्स देखो,
ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, तो इसमें भी ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज करना है। आई कांट बिलीव वी वॉन द लॉटरी, तो आई हो गया ही, कांट हो गया कुडंट, बिलीव दैट पास्ट इंडेफिनिट बदल गया पास्ट परफेक्ट में, हैड वॉन द लॉटरी। समझ रहे हो? तो ऐसे बनाना है। फिर आ जाओ, शी एक्सक्लेम्ड सेवरिंग एवरी बाइट, तो आपको यही लिखना है, शी एक्सक्लेम्ड सेवरिंग एवरी बाइट। फिर दैट, हाउ डिलीशियस दिस केक टेस्ट्स, यानी केक टेस्ट्स, तो आप यहीं से शुरू करोगे। ये आपकी वर्ब है तो ये आपका सब्जेक्ट है, और देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो दैट के बाद आप लिखोगे द केक और वर्ब लिखोगे टेस्टेड, और कैसा है ये, डिलीशियस, तो डिलीशियस लिख दिया। अब आप वेरी डिलीशियस नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि डिलीशियस का मतलब ही होता है वेरी टेस्टी, तो वेरी अलग से नहीं लगाना है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हमेशा ऑप्शन देखकर करा जाता है दोस्तों। जब भी एक्सक्लामेटरी को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो हमेशा ही ऑप्शन देखकर किया जाता है। आप इसमें ऑप्शन देखिएगा और देखिएगा कि कौन सा ग्रामेटिकली टेंस के हिसाब से करेक्ट है, और वही को आपको टिक कर लेना है। सो ऐसे हमारा ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बनता चला जाता है। डन। इंटरजेक्शन आपको समझा दिया हमने। आप हमेशा ध्यान रखें, बहुत बार ऐसा होगा कि आपके पास सब्जेक्ट और वर्ब होगा ही नहीं। जैसे लिखा हुआ है व्हाट अ साइट, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे लिखा हो राम सेड, राम ने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाट अ साइट, क्या दृश्य है, ये कहा उसने। ठीक, हमें इसको चेंज करना है। तो सबसे पहले एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो हम एक्सक्लेम्ड लिख देंगे, इंटरजेक्शन नहीं है तो केवल एक्सक्लेम्ड लिखेंगे। ठीक है, राम सेड का बन गया एक्सक्लेम्ड, फिर एक कंजंक्शन लिखा दैट। अब हमें दैट के बाद लिखना है सब्जेक्ट, लेकिन इसमें तो है ही नहीं। तो आप क्या करो, आप देखो नाउन क्या है। जैसे यहां पे हम बात किसकी कर रहे हैं, साइट की, दृश्य की। इसका प्रोनाउन क्या होता है, इसका प्रोनाउन होता है इट, और ये बात वो जब बोला होगा तो वर्तमान में बोला होगा, तो उसको हम बदल के पास्ट कर देंगे। तो दैट के बाद आप लिखना इट, और इट के बाद आप लिख देना वॉज, दैट इट वॉज आ। अब इसके बाद आप कर सकते हो ब्यूटीफुल साइट, इट वॉज अ ब्यूटीफुल साइट, ग्रेट साइट, कुछ भी ऐसे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्यूटीफुल साइट लिखा है, तो इट वॉज, जैसे यहाँ पे लिख दिया ना इट इज अ ब्यूटीफुल साइट। जब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में होगी तो यही आपका जो इज है ये बदल के वॉज में जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे किया, क्योंकि हम इधर साइड एक्सक्लेम्ड पास्ट में लिखे हुए हैं तो हम इस इज को बदल के वॉज कर देंगे दोस्तों। अगर यहां पर राम सेड लिखा हो दोस्तों, राम सेड व्हाट अ मैन, है, मान लो लिखा हो राम सेड, राम ने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाट अ मैन, क्या आदमी है यार। अब ये आपने जो लाइन बोली तो ये मैन की बात हो गई ना, तो इसका सब्जेक्ट आप ही उठाओगे, है ना। आप कहोगे राम एक्सक्लेम्ड क्या, दैट ही वॉज अ ग्रेट मैन। ये अपने से हम लिखते हैं, मतलब वही आपको ऑप्शन देखना है कि ग्रेट लगा है, गुड लगा है, स्मार्ट लगा है, क्या लिख के आया, कुछ भी जो भी सेंस के हिसाब से सही बैठता है, सटीक बैठता है, एग्जामिनर ऑप्शन में उसी को उठा के डाल देता है, सही बना देता है। ठीक है, ऐसे ही ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जिसको आप करिएगा, बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में अभी अभी 2 मिनट पहले कराया था, सेम एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों। ठीक है मेरे भाई, इंपरेटिव सेंटेंस सेंस को आइडेंटिफाई करके अपनी रिपोर्टिंग वर्ब को बदला जाता है। जैसे अभी तक आपने देखा, अगर सेड का टेल का सेंस था रिपोर्टेड स्पीच का तो टोल्ड कर दिया, सवाल पूछा गया तो आस्क्ड कर दिया, रिक्वेस्ट किया तो रिक्वेस्टेड कर दिया दोस्तों, विश किया, प्रे किया, ब्लेस किया तो विश्ड, प्रेड, ब्लेस्ड कर दिया दोस्तों, एक्सक्लेम किया तो एक्सक्लेम्ड कर दिया। अभी अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंस ऑर्डर का आ रहा है तो ऑर्डर्ड कर देना, कमांडेड कर देना, वांट कर देना, सजेस्टेड कर देना, एडवाइज कर देना, प्रिवेंटेड कर देना, प्रोहिबिटेड कर देना, या फॉरबेड कर देना। जो भी सेंस आए अपने रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देना उसी में, जो कि सब में जैसे जैसे आपने किया। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना भी हो तो खुद से कोई एक ऑब्जेक्ट आपको लगाना है, समझ के ऑप्शन देखकर, अपने से नहीं कुछ भी लगा देना, हमारा मन है मी लगाने का, मास्टर जी हिम लगा के दिया है ऑप्शन में। अरे जो लगा हुआ है ऑप्शन देख के लगाना भाई साहब। ठीक है, अभी सिखाऊंगा कैसे। देखिए यहाँ पे कंजंक्शन 2 लगे हुए, या तो टू आता है या तो दैट आता है। जब आपका सेंटेंस मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म से चालू होगा ना तो टू लगाना, क्योंकि दैट लगाना है तब जब आपके पास सब्जेक्ट और वर्ब अवेलेबल हो, है ना, यही होता है ना। चलिए शुरुआत करते हैं, आ जाओ।
अभी क्वेश्चन में आप सीख जाओगे कैसे। जैसे पहला सवाल है, मैं आपको कुछ अपने से एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने कहा राम सेड, राम ने कहा किससे, मुझसे, राम सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। इसके बाद आपने एक इंपेरेटिव सेंटेंस ले लिया, जैसे आपने कहा कॉल द पुलिस, पुलिस को बुलाओ। तो राम ने मुझसे इस काम के करने का आदेश दिया, तो मैं बोलूंगा यहां पे राम और सेड टू को बना दिया मैंने ऑर्डर। किसको दिया, मुझे दिया, राम ने मुझे ऑर्डर दिया। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से चालू है तो टू लगा के बस जोड़ना है, टू कॉल दी पुलिस। सिंपल सा फंडा है और कुछ भी नहीं है भाई साहब, इतना सा है। तो ये पहला वाला है। जैसे बी हेयर ऑन टाइम, यहां पे समय पर हो, तो हम भी इसको वैसे ही लिखेंगे, टू लगा देंगे और बाकी हेयर का देयर, ऑन टाइम का ऑन टाइम, बस। तो ये पहला वाला है कि अगर आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू कर रहे हो और सेंटेंस में ऑर्डर है तो बस ऑर्डर कर दो, ऑर्डर्ड मी टू बी देयर ऑन टाइम, जो कुछ भी है, ठीक। दूसरा केस आता है डोंट वाला। अगर आप डोंट है सेंटेंस में, जैसे आपने कहा राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, क्या कहा मुझसे, डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत करो, हमें इसको चेंज करना है। तो यहां पर भी राम ने मुझे आदेश ही दिया है, राम ऑर्डर्ड मी। अब आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, यहां बहुत ध्यान से देखो। हमारा जो डोंट है ना, इसमें से डू हटाना होता है, डू हटाना होता है। क्यों हटाओगे, अरे भैया काहे कि इधर आपका पास्ट हो चुका है, अब उसको तो हटाओगे। और डिड विड तो लगा नहीं सकते, इंपेरेटिव है, डिड लगाओगे तो सब्जेक्ट चाहिए। तो क्या है आपके पास यहां पर, मेक है, मेक अ नॉइज है ना, आपके पास क्या है यहां पे, मेक अ नॉइज, वो तो आप लिखोगे ही लिखोगे। डोंट वाले मेक से केवल नॉट यहां पर लिखा जाएगा। और अभी आपको ऊपर मैंने बताया कि मेन वर्ब के साथ जब हम जोड़ते हैं तो उसके पहले टू लगाते हैं। तो आपका मेक अ नॉइज में मेक मेन वर्ब है तो इसके साथ टू लग जाएगा, यहां पे ये टू लग गया। और डोंट से केवल नॉट यहां पे लिखा जाएगा। तो राम ऑर्डर्ड मी नॉट टू मेक अ नॉइज, राम ने आदेश दिया नॉट टू मेक अ नॉइज। क्लियर हुआ। तो डोंट वाले का नॉट टू से करना है, टू नॉट से मत करना, नॉट टू से करना, टू नॉट से मत करना, ये ध्यान रहना चाहिए। नॉट टू से करना, टू नॉट से मत करना, ठीक जैसा लिखा है। क्यों, क्योंकि टू आपका मेन वर्ब के साथ होना चाहिए, बस। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है, आप जो ये डोंट, क्योंकि इधर साइड मीनिंग को देखकर ही तो आप बदलोगे। अब जैसे उसने कहा डोंट मेक अ नॉइज, तो उसने आदेश तो दिया लेकिन चीज को मना भी किया, है ना। तो आप चाहें तो अपने सेड को ऑर्डर्ड में ना बदल के मना करने वाले ऑप्शन लिख दें, जैसे प्रोहिबिटेड लिख दीजिए, है ना, फॉरबेड लिख दीजिए, ऐसे शब्द लिख दीजिए जिसका मतलब होता है मना कर दिया। तो जब यहां पर उधर के सेंस के हिसाब से मना लिख दिया तो केवल आपको टू मेक अ नॉइज ही लिखना होगा, समझ गए। तो राम फॉरबेड मी टू मेक अ नॉइज, बस ये आपका एग्जांपल यही है। देखिए यहां पर देखिए, सो हमने प्रिवेंटेड, फॉरबेड वाला नहीं है, प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम मेकिंग अ नॉइज, फॉरबेड है तो ये भी लिख लीजिए। हिज फादर क्या किया, फॉरबेड, मना किया, मी क्या करने से, टू मेक अ नॉइज, ठीक। फॉरवर्ड के साथ प्रीपोजिशन टू आता है तो ये काम हो गया। प्रिवेंट एंड प्रोहिबिट के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है तो प्रीपोजिशन के बाद जीरेंड बना के लिख दिया, सब कुछ सेम है, देखो ना यार। जैसे हिज फादर का हिज फादर किया, सेड की जगह पे हमने प्रिवेंटेड करा या प्रोहिबिटेड किया। अब आपको पता होना चाहिए कि PREVENTED प्रिवेंटेड के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है, FROM। अब फ्रॉम प्रीपोजिशन के बाद मेन ऑफ लिखोगे तो ING लिखना पड़ेगा तुमको। यहां पे टू आता है तो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, यहां पे फ्रॉम आता है तो वही ING, वही वर्ब को ING बना दो, और क्या, मेकिंग अ नॉइज हो जाएगा, और क्या, फ्रॉम मेकिंग अ नॉइज। तो सिंपल सा फंडा है, बस इतना ध्यान रखें। अगर सर या मैडम का प्रयोग हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में तो ऑब्जेक्ट के बाद रिस्पेक्टफुली जरूर लिखें। क्यों, क्योंकि भैया रिस्पेक्ट कर रहे हो तभी तो सर या मैम बोल रहे हो। जैसे राधना सेज टू मी, सर गिव मी सम टाइम इन चेकिंग माय प्रोजेक्ट प्लीज। तो राधना प्रेजेंट में है तो रिक्वेस्ट्स मी, कैसे, रिस्पेक्टफुली, सर को हटा देना है, सर या मैडम को हटा देना है और ऑब्जेक्ट के साथ लिखना है रिस्पेक्टफुली। अब क्या बच गया आपके पास, मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म, टू से जोड़ दो, खत्म, टू गिव हर सम टाइम इन चेकिंग द प्रोजेक्ट। आसान लग रहा है ना।
लेट वाले को कैसे बनाएंगे दोस्तों? लेट वाले को कैसे बनाएंगे? एग्जाम्पल से समझो, सीधा एग्जाम्पल से। रूल्स देखो, लेट और लेटेस्ट वाला रूल से बेटर है एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आएगा। बाकी ये रूल्स आपकी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, आप एग्जाम्पल से अच्छे समझोगे। जैसे ही सेड टू द गेट कीपर, क्या? लेट द पर्सन कम इन, आदमी को अंदर आने दो। ठीक, तो पहला क्या है कि आप इधर साइड ऑर्डर करोगे और टू लगा के लाइन को एज इट इज जोड़ दो, जो भी बदलना है थोड़ा बहुत बदल के। तो लेट द पर्सन, टू लेट द पर्सन कम इन जोड़ दिया। यानी टू लगाओ और लेट के साथ ही सब कुछ जोड़ दो, कुछ हटाओ हटाओ नहीं। प्रोनाउन होता तो बदल लेते, नहीं है तो नहीं, जोड़ दो पूरा। तो या तो टू लेट कर दो, या तो आप लेट वाले को हटाकर उसकी जगह पे अलाउ लिख दो। अलाउ, बस ध्यान रखना कि जब अलाउ लिखोगे तो आगे जो मेन वर्ब लिखी है ना आपकी, उसके पहले टू जरूर लगा देना। जब अलाउ में बदलोगे तो टू, जैसे यहां पे देखो, जैसे ही ऑर्डर्ड द गेट कीपर टू अलाउ द पर्सन, अब जो केवल कम था अब वो टू कम है यहां पे। क्यों मेरे बच्चे? लेट के बाद आता है मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म और अलाउ के बाद आता है टू प्लस मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म। तो इसलिए जब हमने इसको अलाउ में बदला तो आगे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, और जब लेट रहने दिया तो केवल फर्स्ट फॉर्म लिखा। सिंपल, क्लियर हुआ? तान्या सेड लेट हिम बी अ लिविंग डेविल, तान्या सपोज्ड हिम टू बी अ लिविंग डेविल। ये सब ऑप्शन देख के होता है, ये ऑप्शन देख के ही होगा, इसको ऑप्शन देख के करिएगा। लेटस वाले केस को देख लो, बस हो गया, इसके बाद बचा ही क्या? माय फ्रेंड ने कहा लेटस गो फॉर अ वॉक, तो माय फ्रेंड सेड की जगह लिखना है प्रपोज्ड, प्रपोज्ड टू मी लिखना है। ध्यान रखें एक बात, PROPOSED, इसके साथ टू लगा के आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। प्रपोज्ड और सजेस्टेड के बाद टू लगा के ऑब्जेक्ट लिखा जाता है दोस्तों। तो यहां पे टू लगा के ऑब्जेक्ट लिखें, फिर दैट लिखें। लेटस की जगह पर लेट्स हो, लेट्स हो या लेटस हो, इसको हटाना है और इसकी जगह पे लिखना है दैट कंजंक्शन लगा के, क्या? वी शुड, बस। और बाकी जो बचा है वो आगे जोड़ दो। तो आप देखिए यहां पे लेटस को हटा के हमने लिख दिया दैट वी शुड, और गो फॉर अ वॉक को इसके बाद जोड़ दिया, खत्म। माई फ्रेंड प्रपोज्ड गोइंग फॉर अ वॉक, ये शॉर्ट में भी बनाते हैं, ये ऑप्शन देखकर आप समझेंगे चीजों को। हम इस पर सब पर 75 क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे, तैयार रहिएगा, बहुत मजा आएगा। थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं, हो गया कंप्लीट आपका। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट क्वेश्चन। यहां पे पहला सवाल है, विकास सेड टू नवीन दैट ही हैड नॉट मेट हिम सिंस फरवरी द प्रीवियस ईयर। ये आपका पहले से इनडायरेक्ट स्पीच है दोस्तों, एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेंज दैट इनडायरेक्ट इनटू डायरेक्ट। आप उसको इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में बदलिए। चलिए तो लगाइए दिमाग, क्या होना चाहिए? लगाइए दिमाग, क्या होना चाहिए? किया कुछ? मैं हेल्प करता हूं। यहां पे लिखा हो विकास सेड टू नवीन दैट, तो दैट हटेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आएगा, राइट। टोल्ड के साथ टू नहीं लगाते तो इसको हटा दीजिए। विकास सेड नवीन ऐसे भी हो सकता है। आगे लिखा हुआ ही हैड नॉट मेट हिम सिंस फरवरी द प्रीवियस ईयर। द प्रीवियस ईयर को क्या बोलते हैं? लास्ट ईयर। लास्ट ईयर को द प्रीवियस ईयर बोलते हैं, है ना? तो सिंस फरवरी द प्रीवियस ईयर यानी सिंस फरवरी लास्ट ईयर, ये होना चाहिए। सो आपके ऑप्शन ए में है, सिंस फरवरी लास्ट ईयर इसमें भी है, सिंस फरवरी लास्ट ईयर इसमें भी, सिंस फरवरी लास्ट ईयर इसमें भी है। अब आप बाकी का टेंस चेक कर लो, है ना? हैव नॉट मीटिंग यहां पे लिखा हुआ है, क्या हैव नॉट के बाद हम आईएनजी की फॉर्म लगाते हैं? गलत। हैव नॉट के बाद मेट लिखा हुआ है, और यहां पर लिखा हुआ है यू। आई हैव नॉट मेट यू, यू नवीन के हिसाब से हिम में हो सकता है, चलेगा। यहाँ पे मी विकास के हिसाब, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे लिखा है आई हैव नॉट मेट हिम सिंस फरवरी, आई हैव नॉट, हैव के बाद यहाँ पे मीट लगा दिया, ये भी गलत है। अब आपका आंसर ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में से कोई एक है, कौन सा है दोस्तों? फटाफट बताइए। आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों मेरे बच्चे? सिंपल सा लॉजिक है। आप यहां पर लिखे हो, सेंटेंस कह रहा है कि विकास ने कहा नवीन से, है ना? अब यहां पे यू है तो नवीन के हिसाब से ये बदल के हिम हुआ होगा ना दोस्तों, हुआ होगा ना, हिम थोड़ी ना लिखा है। तो आपको यहाँ पे यू करना होगा, तभी तो यू नवीन के अकॉर्डिंग बदल के हिम हो जाएगा, राइट। तो विकास सेड टू नवीन आई हैवंट मेट यू, विकास ने जब नवीन से कहा तो यही कहा होगा कि मैं नहीं मिला हूं तुमसे। जब विकास नवीन से बोल रहा है तो यही तो कहेगा ना, मैं तुमसे, तो तुमसे दैट इज यू,
यहाँ पर तो हिम लगा दिया, जबकि बोल नवीन से ही रहा है, इसलिए ये कैंसिल हो जाता है और आंसर ऑप्शन बी आता है। एक दो सवाल और करेंगे। द पुलिसमैन इंक्वायर्ड वेयर हिज हेलमेट वॉज। अब वेयर देखो बाबू, यहाँ पे वेयर है ना, ये होगा, फिर हेल्पिंग ऑफ रहा होगा इज हिज हेलमेट, तो योर हेलमेट हो सकता है बोला हो, है ना। वेयर इज योर हेलमेट ऐसा रहा होगा, वेयर इज योर हेलमेट, यहाँ पे वेयर इज नहीं है, यहाँ पे वेयर इज नहीं है, यहाँ पे वेयर इज नहीं है, आंसर ये है। ऐसे करो, हमेशा इलिमिनेशन से करो, कभी गलती नहीं होगी आपकी। आप कॉन्सेप्ट सीख चुके हो तो बस उसी पर प्रैक्टिस कमी नहीं होनी चाहिए, जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करो, बस प्रैक्टिस करो खूब सारा, ठीक है। आज मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करा दिए, एक और कर लेते हैं। चलो ये तो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट ये वाला भी है, सेम है, ये भी इनडायरेक्ट से डायरेक्ट है, कुछ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं। सब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट है क्या भाई? सारे ही इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, वाह लो भैया अभी तक तो सारे ही, एक है शायद केवल एक आया है क्या, इसके बाद खत्म? तो इसको कर लो पहले। लीना सेड टू ओम, लीना ने ओम से कहा, कैन का कुड हो जाएगा, यहां पे देखो नहीं है कुड, यहां पे कैन कुड सबे गायब कर दिया, यहां पे कुड है, यहां पे कुड है, लेकिन ये हैव कहां से पा गए, यहां पे तो हैव था ही नहीं, तो आंसर ऑप्शन देखो, सेंटेंस भी नहीं पढ़ा, ई नहीं, ऑप्शन डी लगाओ भाई, ठीक है। सेंटेंस भी नहीं पढ़ा फिर भी आंसर सही हो गया, है कि नहीं। लीना सेड टू ओम, लीना टोल्ड ओम दैट he could eat the bread as well, सिंपल। सो गाइज ऐसे करके बाकी सारे कर लीजिएगा, वो सबके सब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में है, जैसे दो कराएं वैसे ही बाकी करने। 75 क्वेश्चंस हम आगे प्रैक्टिस कराएंगे, तो तैयार रहिएगा इन 75 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है दोस्तों। और अगर आप कुछ फीस कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर हम मेहनत कर रहे हैं, पेड कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिल रहा है, सो इसको करके आप जब एग्जाम देने जाओगे ना, हर सवाल करके आओगे दोस्तों, तो कभी भी लाइव देखें या रिकॉर्डेड, थोड़ा सपोर्ट करें ताकि हमारा आपके लिए स्टूडियो और बेहतर हम कर सकें। बहुत से बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं, रिकॉर्डेड देखने का मतलब ये नहीं कि आप सक्षम है फिर भी फीस ना दें, दे दीजिए, क्या नुकसान है अगर कर सकते हैं तो, और नहीं कर सकते हैं तो फ्री में देखें, आपकी मर्जी, ठीक है। चलो, थैंक यू बच्चे। सेशन को लाइक करके शेयर जरूर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की क्लासेस आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद दोस्तों।